तो BRG क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में हम पूर्णापूर्ण जो है भूतकाल कहते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो डिफिनीशन होती है, इसको कैसे जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो The past perfect continuous tense is used to denote an action that had been going on for same time before an other action took place in the past। यानी कहने का मतलब भूत पूर्णापूर्ण काल का प्रयोग उस क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो अतीत में किसी अन्य क्रिया के होने से पहले उसी समय में चल रही थी। तो ये तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब इसमें जो है हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसकी पहचान होती है रहा था, रहे थे, रही थी के साथ समय दिया रहता है। यानी पहचान जो है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया रहता है, समय दिया रहता है। तो हम जान जाते हैं कि वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें जो है इसके कुछ मुख्य पॉइंटें होती हैं जिनको मेमोरी में आपको रखना है, यानी रूल्स कहिए या पॉइंट कहिए। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, पहली पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन होती है। तो ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, सिंगुलर या प्लूरल, यानी सभी कर्ताओं के साथ जो है यही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और जो मेन वर्ब हमारी होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है वह ING फॉर्म में होती है। और उसके बाद जब आप सेंटेंस बना लेते हैं तो सेंटेंस बनाने के बाद जो है एक चीज़ मेमोरी में रखना है कि समय के साथ सिंस या फार का प्रयोग होता है। और उसके बाद हम जो है समय को रखते हैं। अब इसका जो है ये तो रूल्स हुआ। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और बीन रखते हैं, प्लस मेन वर्ब ING फॉर्म में रखते हैं। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड रखेंगे, उसके बाद जो है हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे और तत्पश्चात हम टाइम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि वह 2 महीने से बुखार से पीड़ित है, या उसे 2 महीने से बुखार आ रहा था। यानी उसे 2 महीने से बुखार आ रहा था। तो अब इसको जब बनाएंगे हम, उसे 2 माह से बुखार आ रहा था। तो अब देखिए इसको जब बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, 2 माह समय है। अब बुखार आना ये वर्ब के रूप में है।
अब इस तरह से हम इसको जब प्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रक्चर के अनुसार इस स्ट्रक्चर पर रख के तो ये हो जाएगा ही हेल्पिंग वर्ब हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अब फॉर 2 मंथ। और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह सुबह से सो रही थी, नहीं वह सुबह से सो रही थी। तो इसमें हमारा ए सब्जेक्ट है और ए समय है और सो रही थी वर्ब है। तो इस तरह से बनाएंगे तो सी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसमें देखिए निगेटिव सेंटेंस जब होगा तो सारी पहचान वही होगी, केवल इसमें एक शब्द जो है नहीं जुड़ जाता है और वह नहीं शब्द जो है केवल इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के रूप में प्रयोग में होता है और बाकी सेंटेंस सब सेम होते हैं। और उसी तरह से ए जब इंटरोगेटिव होगा तो उसमें भी पहचान वही होगी, उसमें कब क्या कौन कैसे इंटरोगेटिव वर्ड जुड़ जाते हैं। तो इसको जब बना दे तो पहले हेल्पिंग वर्ब रख लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इस तरह से उसको आप बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए इसी सेंटेंस पर, जैसे ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 मंथ। तो अब ये तो अफर्मेटिव है। अब निगेटिव यदि इसको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है और ये जो है इंटरोगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव बनाना है इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, ये हैड जो है सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा और ये सब्जेक्ट जो है हैड के जगह पे, यानी ही जो है हैड, हैड जो है ही में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जगह हेल्पिंग वर्ब और बाकी जो है सब कुछ वही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इंटरोगेटिव हो गया। इस तरह से हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निर्माण कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए जो है इस तरह से होगा। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन और उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी के रूप में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। और निगेटिव हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी के रूप में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। और इंटरोगेटिव होगा तो आपको इस तरह से बनाना, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निर्माण कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।